तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है भूपेंद्र भाई पटेल को। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर गुजरात के नए सीएम के तौर पर भूपेंद्र भाई पटेल। अब राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ भूपेंद्र भाई पटेल को दिलवाई। गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आपको बता दें इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भूपेंद्र भाई पटेल को कमान सौंपी गई है अब गुजरात की। गुजरात की जिम्मेदारी भूपेंद्र भाई पटेल के कंधे पर बीजेपी ने सौंपी है। एमपी गोवा के सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। आपको बता दें गुजरात के नए सीएम 2 बजे का वक्त था शपथ ग्रहण समारोह का। 2 बजते ही ठीक शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होती हो और गुजरात की जिम्मेदारी एक नए कंधे पर भूपेंद्र भाई पटेल 2017 में विधायक बने और विधायक बनने के 4 साल बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई भूपेंद्र भाई पटेल को। तो घाटकोड़िया से विधायक है भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके कंधे पर अब गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद नई जिम्मेदारी किसको लेकर सौंपी जाए, इसको लेकर कई कयास थे, लेकिन इन तमाम कयासों से आगे निकलकर मुहर लगी भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पर और गुजरात के सीएम के तौर पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल और साथ ही आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। गोवा के सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तस्वीरें मंच की आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र भाई पटेल के कंधे पर सौंपी गई है, क्योंकि अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके चलते सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी भूपेंद्र भाई पटेल को सौंपी गई है, क्योंकि 2017 का वो विधानसभा चुनाव जब बीजेपी को टफ कंपटीशन हुआ, क्योंकि 27 साल से पिछले बीजेपी गुजरात के अंदर है। इसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर 2017 के चुनाव में बीजेपी को चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, 92 बहुमत और बीजेपी 99 सीटें लेकर आती है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 का जो चुनाव होगा विधानसभा का वो बीजेपी के लिए चैलेंज जरूर होगा। और इसी चैलेंज को समझते हुए बीजेपी ने ये पूरी सोशल इंजीनियरिंग की है, जिसके चलते चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का। भूपेंद्र भाई पटेल को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैसे वो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि कोविड काल के दौरान कुछ अनियमितताएं जो गुजरात के अंदर से सामने आई, उसके बाद प्रदेश के अंदर तमाम लोग सवाल तमाम तरह के पूछ रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी का भी जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रदेश में इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी हो सकती है, यानी सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि 2017 के चुनाव में 15 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत और हार का अंतर सिर्फ और सिर्फ 5000 वोटों के इर्द गिर्द था और बीजेपी कोई बहुत बड़े मार्जिन से पूर्ण बहुमत में नहीं आई थी। 92 पूर्ण बहुमत का आंकड़ा और बीजेपी 99 सीटें लेकर आई थी। इसके बाद चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि गुजरात का मॉडल बीजेपी दिखाकर 2014 में सत्ता में है, उसके बाद अब गुजरात हाथ से ना निकले, इसको लेकर पूरी तैयारी बीजेपी की। क्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। क्रांत, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, यह कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी नए चेहरे पर सौंपी है बीजेपी ने। अपडेट्स दें आप। जी वैभव, हम आपको बता दें कि बस अभी कुछ ही देर हुआ शपथ ग्रहण समारोह जो कि भूपेंद्र सिंह पटेल को अब गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान मिल चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के सीएम, कर्नाटक के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो वहीं इस बार भी 2 डिप्टी सीएम रखे गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल को नई कमान मिली है, सबकी नजरें भूपेंद्र पटेल पर है कि किस तरीके से वो गुजरात को चलाते हैं, क्योंकि गुजरात एक बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। कुछ ही महीनों बाद वैभव वहां पे विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से गुजरात की चर्चा हमेशा तमाम चुनावों में बीजेपी की तरफ से की जाती है, चाहे वो गुजरात का विकास मॉडल हो, चाहे वहां पे तमाम सुविधा हो, उस तरह की चर्चा चाहे हमने लोकसभा चुनाव में हो, विधानसभा चुनाव में हो, वहां की चर्चा हमेशा गुजरात की रहती है। तो इस वजह से गुजरात पर सभी की नजर है।
क्रांत एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, इससे कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस, वोट शेयर तो जरूर बढ़ा था, लेकिन सीटें जो हैं वो कम हुई थी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने तमाम सोशल इंजीनियरिंग की। विजय रूपाणी को इस्तीफा, विजय रूपाणी का इस्तीफा और नई जिम्मेदारी भूपेंद्र भाई पटेल के कंधे पर। क्या वो ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे? ये जिम्मेदारी उनके कंधे पर क्यों दी गई? ये बहुत सवाल है। जी बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से आप बात करें एंटी इनकम्बेंसी, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण एक सवाल है। और साथ ही साथ जिस तरीके से विजय रूपाणी का इस्तीफा आया उसने सबको चौंकाया था, लेकिन गुजरात की अगर हम बात करें तो पटेल समुदाय का वहाँ पे काफ़ी दबदबा देखा जाता है, और जिसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी की तरफ से भूपेंद्र पटेल के नाम पर हम कह सकें कि उनका चयन किया गया। हालांकि चर्चा ये भी थी कि नितिन पटेल इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र पटेल को पार्टी की तरफ से कमान दी गई, विधायक दल का नेता चुना गया। और भूपेंद्र पटेल जो कि एक पुराने वरिष्ठ नेता माने जाते हैं गुजरात बीजेपी के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल हो, सबसे उनके अच्छे संपर्क है, और एक पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी अच्छी पैठ और पकड़ है, जिसको लेकर पार्टी ने भूपेंद्र पटेल के नाम पर दांव चला है। क्रांत, वाकई क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत अगर संगठन कहा जाता है तो वो ये कहा जाता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है, और दूसरे नंबर पर जिक्र जब संगठन का होता है तो मध्य प्रदेश का नाम सामने आता है, और संगठन से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यानी कि संगठन को साधा है बीजेपी ने, ताकि चुनाव को बहुत आसानी से साधा जा सके। जी बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल दोहराए नहीं वैभव कि बीजेपी पार्टी जो ही संगठन के तौर पर जानी जाती, क्योंकि चाहे उसका कार्यकर्ता हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे तमाम नेता हो, केंद्रीय आला कमान की तरफ से जो फैसला आता है वही सब नेताओं को मंजूर होता है। और जिस तरीके से हमने तमाम राज्यों में देखा भी होगा, हालांकि विधायक दल की जो औपचारिकता थी वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता और जो वो पर्यवेक्षक बन के आए थे उनके तौर पर विधायकों की बैठक हुई, जिस दौरान भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। वाकई में ये नाम सबको चौंकाने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर पहले से ये खबर भी थी कि नाम कहीं ना कहीं तय था, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल का नाम आया उसने सबको वाकई चौंकाया। लेकिन भूपेंद्र, कहा जा सकता है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने सरप्राइजिंग फेस सामने किया, ठीक वैसी ही स्थितियां गुजरात के अंदर भी। क्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री गुजरात को दिया है, भूपेंद्र भाई पटेल का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है।